देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर हिमाचल भाजपा ने सभी लोकसभा हलकों से 68 विधानसभा क्षेत्रों के लिए एलईडी वैन को रवाना किया। शिमला से भी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने 17 एलईडी वैन को हरी झंडी दिखाई। ये शिमला संसदीय क्षेत्र में जाकर केंद्र सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम करेगी। इसके अलावा इन वाहनों में आम जनता हिमाचल भाजपा की ओर से तैयार किए जा रहे दृष्टि पत्र के लिए भी अपने सुझाव भेज सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उन्हें बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि आज इस मौके पर सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों के लिए एलईडी वैन को रवाना किया गया है। ये वैन आम जनता तक सरकार की योजनाएं पहुंचाने का काम करेगी। साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस बार हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने आम जनता को लाभ पहुंचाने का काम किया है। ऐसे में जनता ने इस बार रिवाज बदलकर सरकार रिपीट करने का मन बना लिया है। वहीं बेरोजगारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस बेरोजगारी का सवाल तो उठाती है, लेकिन इतने साल तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस बेरोजगारी खत्म नहीं कर सकी। ये कांग्रेस के कार्यकाल में भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोशिश की है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के साधन सृजित किए जाएं। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने पर कहा कि आज कांग्रेस की हालत बेहद खराब है। वरिष्ठ नेता कांग्रेस की वास्तविकता को जनता के सामने जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ये दुख का विषय है कि इतने वरिष्ठ नेता को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना दुख बयां करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में हर तीसरा नेता मुख्यमंत्री बनना चाहता है। ये खुद वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर ने जनता के सामने कहा है। मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि जहां एक और कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा में लगी हुई है, वहीं कांग्रेस के नेता पार्टी से टूट रहे हैं। ये भाजपा के लिए सुनहरा अवसर है। आज हम सब के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन है और हम देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से उनको जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। उनके नेतृत्व में ये देश आगे बढ़े और उनकी लंबी आयु हो, लंबे समय तक नेतृत्व वो करते रहें, देश का हम सबका मार्गदर्शन करते रहें, ऐसी हम सभी हिमाचल वासी कामना करते हैं। और आज हमारे लिए प्रसन्नता का विषय ये भी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमने हिमाचल प्रदेश में अपनी पार्टी के प्रचार के लिए, अपने सरकार के कार्यक्रमों को लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए मोबाइल वैन जो है, खासतौर से डिजिटल वैन जिसको हम कह सकते हैं, वो उसकी शुरुआत की है और सभी विधानसभा क्षेत्र में ये डिजिटल वैन जाएंगी और वहाँ लोगों के बीच में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। और एक बार फिर से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और उनके नेतृत्व में आने वाले समय में जो चुनाव हिमाचल प्रदेश के हैं, उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में हम निश्चित रूप से जीतेंगे। और हिमाचल प्रदेश में हमने एक ही बात कही है कि अब की बार रिवाज बदलेंगे और जो रिवाज पूरे देश में बदला है और उसको हिमाचल प्रदेश में भी बदलेंगे, यानी कि भाजपा की सरकार के बाद फिर भाजपा की सरकार। बेरोजगारी एक ऐसा विषय है, वो हर वक्त का इशू रहता है, हर वक्त का मुद्दा है और आज का नहीं, वर्षों का मुद्दा है। और स्वाभाविक रूप से इस बात को लेकर के मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं, अगर देश में लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया तो बेरोजगारी होनी नहीं चाहिए थी। अगर प्रदेश में भी, हिमाचल प्रदेश में एक नेतृत्व को बहुत लंबे समय तक, एक पार्टी को बहुत लंबे समय तक सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ, तो मेरे हिसाब से बेरोजगारी तो होनी नहीं चाहिए थी। सबसे ज्यादा बेरोजगारी की वजह वही पार्टी है, वही सरकार कांग्रेस की है। तो आज जिस प्रकार से वो लोगों को, नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, नौजवान अच्छी तरह से समझते हैं और उनके झांसे में नहीं आने वाले। रामलाल ठाकुर ने जिस तरह से बयान दिया है, वो कांग्रेस की जो अंदर की बातों को
सार्वजनिक कर गया है। जो अंदर चल रहा है, सब बड़े बड़े नेता, वरिष्ठ नेता घुटन महसूस कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी छोड़ने के लिए विवश हो रहे हैं। गुलाम नबी आजाद अपने आप को आजाद कह करके निकल गए और उसके बाद इस प्रकार का ये दौर पूरे देश भर में चल रहा है। आपने देखा गोवा में 8 विधायक कांग्रेस पार्टी के भाजपा में शामिल हो गए और हिमाचल प्रदेश में 2 विधायक और कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और ये क्रम मुझे लगता है कि आने वाले समय में और भी देखने को मिलेगा। और जिस प्रकार से रामलाल ठाकुर जी ने बात कही कि हर आदमी यहाँ पर मुख्यमंत्री बनना चाहता है और हर आदमी यही दूसरे को धक्का दे करके, अपमानित करके जिस प्रकार से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ये कांग्रेस पार्टी में कभी पहले नहीं होता था। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ और ऐसे हालात में अगर कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट भी नहीं देती है तो मुझे उस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह की भावना उन्होंने व्यक्त की तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने आहत हैं कांग्रेस की वर्किंग से, कांग्रेस के नेतृत्व से, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता।